गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमें दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कह रहा। आपको पता है मीनार हमेशा कैसे होती है, स्ट्रेट होती है ना। तो इस मीनार की आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन में कहा है भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि ये है आपकी, यहाँ से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर से 30 मीटर की दूरी आपने ये ले ली है। एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है, यानी कि यहाँ इस बिंदु से मीनार के शिखर का कह रहा है, तो मीनार का शिखर यहाँ पर है, इन दोनों का उन्नयन कोण आपको उसने कितना देखा है, 30 डिग्री दिया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, तो मैंने ऊंचाई यहाँ पर क्या मान ली है, h मान ली है। ये आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर मैंने क्या माना, इसको a, इसको b नाम दिया और इसको क्या नाम दिया, c। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल दिया है। क्या दिया है यहाँ पर आपके पास, 30 डिग्री का एंगल। ये आपको ऊंचाई दे रखी है और ये क्या दिया आपको यहाँ पर, आधार। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर लंबाई और आधार अगर दिया हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, 10 का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो आपको पता भी होगा। तो माना BC एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई हमने यहाँ पर क्या मान ली बेटा, h मान ली है, ऊंचाई बराबर h। ठीक, तो एंगल BAC हमको कितना दिया है, ध्यान से देखेंगे। सॉरी BAC नहीं, यहाँ पर BCA, क्योंकि मैंने यहाँ पर C लिया है तो आप BCA बोलेंगे। यहाँ पर BCA कितने डिग्री का दे रखा आपको, 30 डिग्री। अर्थात यहाँ पर लिख लेंगे फिर से, एंगल BCA बराबर कितना दे रखा आपको, 30 डिग्री, या आप एंगल C बराबर भी इसको क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। ठीक है। अब उसके बाद ये आपके पास और हमारे पास AB क्या है, एक मीनार है। AB क्या है, एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली है, h मान ली है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लंबाई और आधार अगर दिया है तो किसका प्रयोग करते हैं, 10 का प्रयोग करते हैं। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। तो त्रिभुज यहाँ पर हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC में आपको मालूम है tan थीटा बराबर क्या आएगा, जल्दी बताइए, लंब बटे आधार। तो हमारे पास tan थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री, और लंब हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखिए AB है, और आधार हमारे पास क्या है, BC है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल AB हमको मालूम नहीं है, हमने h मान लिया, और BC हमको कितना दिया, यहाँ पर 30 दिया है। तो अपॉन में था, इधर कहाँ जाएगा, इसके साथ इनटू में, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 30/√3। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हर में अगर कोई भी अपरिमेय संख्या आती है तो आप उसका क्या कर देते हैं, परिमेयीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर तो h बराबर कितना आएगा बताओ, 30/√3 इंटू √3 से ऊपर भी इंटू करेंगे और √3 से नीचे भी। तो मेरे पास h बराबर कितना आ जाएगा, 30√3, तो ऐसे रहेगा, अपॉन नीचे √3 को √3 से इंटू करो तो कितना आएगा, 3, और h बराबर 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 क्या आएगा, √3। और आपको मालूम है चूँकि √3 बराबर कितना होता है, 1.7325 होता है। दशमलव के बाद 3 स्थान काफ़ी हैं, तो 10 इंटू 1.732 रखना। तो अगर आप इसको इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, 17.32, इतना क्या जाएगा, मीटर। ये h हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो आपने क्या निकालनी थी, मीनार की ऊंचाई हमने h मानी थी, तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 17.32 मीटर लिख लेंगे ना। मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17.32 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। आपसे कहा गया है
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग हमेशा कहाँ को उड़ती है? ऊपर को उड़ती है, जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। बेटा देखो, आपको क्वेश्चन में कहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये जैसा कि आप लोगों को मालूम है धरातल है, यानी कि भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। आप जैसे कि सपोज कर लो कि आप यहाँ पर भूमि पर खड़े हैं और यहाँ से आपने पतंग उड़ाई है, तो आप अपने हाथ से देखिएगा तो आपके ठीक आपके सिर में जो होगा वो पतंग की ऊंचाई होगी, है ना। और वो ऊंचाई उसने आपको कितनी दे रखी है? 60 मीटर। और डोरी आपने देखा, अगर जब आप अपने हाथ से खींचते हैं तो ऐसे तनी हुई डोरी होती है, और तनी हुई डोरी को अगर आप नहीं खींच रहे हैं, आपने क्या कर दिया? भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है, यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ से डोरी इस पर यहाँ पर से लटकी हुई है, डोरी को आपने भूमि से बांध दिया है और बिल्कुल कहीं पर भी उसमें ढील नहीं है, कह रहा है पूरी तनी हुई है। और डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है? कह रहा है 60 डिग्री का एंगल बना है यहाँ पर, ठीक। और आपसे कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, तो हमारे ऊंचाई भी दी हुई है। तो हमसे कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप के भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी। डोरी आपने इसको माना है, यानी कि ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है, और आपने इसको क्या मान लिया? एक्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, ये लंब है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। ये लंब है, तो ये किसका काम करेगा? आधार का। और इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा किसका काम करती है? कर्ण का काम करती है। अब जैसा कि कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इस क्वेश्चन को क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं? इन क्वेश्चन को नहीं, आपके पास यहाँ पर एंगल दिया है ना, इसका भी तो यूज़ करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल दिया है, तो ये एंगल आपके पास कितने डिग्री देखा है? 60 डिग्री के झुकाव पर झुके। और बेटा ये चैप्टर क्या है ये भी देखिए, उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय से बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में यहाँ पर उन्नयन और अवनमन से संबंधित क्वेश्चन है। अभी हम उन्नयन कोण वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, मैं बताने को बिल्कुल तैयार हूँ, बेटा पूछिए तो सही। अब इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? यहाँ पर माना इसका नाम मैंने इसको क्या दे दिया? ए, और इसको क्या नाम दे दिया? बी, और इसको मैंने सी नाम दे दिया, ठीक है। तो ए बी जो है, माना 60 मीटर की ऊंचाई पर, माना 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही पतंग, उड़ रही पतंग कहाँ पर है? बिंदु ए पर है, बिंदु ए पर है, ठीक है बेटा। आ रहा होगा ना समझ में? जो डोरी एसी से बंधी है ना। एसी को मैंने क्या नाम दिया? उसकी डोरी। अब मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास यहाँ एंगल सी कितना दे रखा है? यहाँ पर 60 डिग्री। आप एंगल सी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कहा मैंने एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री, या एंगल सी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बराबर कितना दे रखा आपको? 60 डिग्री। मैंने कि जैसे कि अभी आप लोगों को बताया, लंब और कर्ण तथा कोण अगर दिया हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? साइन का। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बताइए। लंब बट्टे कर्ण। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर थीटा की जगह आपके पास 60 डिग्री है, तो साइन 60 बराबर लंब आपके पास कितना है? यहाँ पर देखेंगे ए बी, और कर्ण हमारे पास क्या है? ए सी। बट साइन 60 क्या वैल्यू आपको याद होगी? कुछ बच्चों को याद नहीं है, मुझे जैसा कि लग रहा है बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों का बोर्ड वाले हैं आप बच्चे, उस हिसाब से आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप कॉपी चेक नहीं करा रहे हैं। तो पढ़ाई कीजिए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछिए। ए बी हमारे पास कितना दे रखा है? देखिए यहाँ पर 60, और ए सी हमने क्या माना है? एक्स माना है।
तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इधर जाएगा तो 2 इधर और √3 कहाँ जाएगा नीचे, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x = 60 × 2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा √3। फिर से मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हर में अपरिमेय संख्या आती तो आप इसका क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण करना आप लोगों को सबको आता होगा, किस तरीके से करते हैं परिमेयीकरण करने पर। तो बेटा क्या आएगा यहाँ पर, x = 62 जा 120 अपॉन √3, यहाँ पर है तो √3 से ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई और नीचे भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 120 √3 अपॉन √3 को √3 से इंटू करो कितना आएगा 3, और x = कितना आ जाएगा, आपको इससे डिवाइड करेंगे तो कितने बार आएगा 40 टाइम्स इनके x = 40 √3। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि √3 बराबर कितना होता है 1.7325 होता है, आगे को भी होता है बट दशमलव के बाद 3 स्थान काफ़ी हैं। तो 40 इंटू यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1.732, यानी कि x बराबर इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे इतना मीटर। अतः डोरी की लंबाई बराबर कितना आएगा, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उतना मीटर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। कैलकुलेशन का काम आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन मैं और बताती हूँ आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन करना है क्लास वर्क कॉपी